दोस्तों, इस समय स्कूल जाने वाले बच्चे जिनकी उम्र तकरीबन 5 से 15 साल के आसपास है, उनको आंखों में चश्मा बहुत ज्यादा लग रहा है। आखिर क्या कारण हो सकता है इसका? इसके अलावा क्या कोविड के बाद से आंखों में चश्मे बच्चों में बहुत ज्यादा लगने लगे हैं? आखिर क्या कारण है चश्मा लगने का? इसका कैसे बचाव किया जा सकता है? या फिर आपके बच्चे की नज़र कमज़ोर है या नहीं, या चश्मे लगने वाला है या नहीं, उसकी कैसे पहचान करें? या फिर अगर आँखों में चश्मा लगा हुआ है, तो उस चश्मे का नंबर हम उसी को बढ़ने को कैसे रोक सकते हैं? इसके अलावा अगर बच्चे की नज़र कमज़ोर आपको लग रही है तो क्या करना चाहिए? या फिर बच्चे को चश्मा लगा हुआ है तो क्या करना चाहिए? और अगर चश्मा लगा भी हुआ है और उसके आँख का चश्मे का पावर या नंबर बढ़े नहीं, उसी पे रुके रहे, उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मौर्य, आई स्पेशलिस्ट एवं फेको सर्जन, नेत्र ज्ञान के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम चाइल्डहुड मायोपिया यानी कि बच्चों में चश्मा लगने के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। चाइल्डहुड मायोपिया जिसे कि नियर साइटेडनेस या फिर निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। सबसे पहले तो ये हमें समझना है कि आखिर ये चाइल्डहुड मायोपिया होता क्या है। जब भी हम किसी दूर की वस्तु को देखते हैं तो उसका इमेज हमारे पर्दे पे यानी रेटिना पे बनता है और हमें वो वस्तु एकदम साफ दिखाई देती है। लेकिन जो मायोपिया है, चाइल्डहुड मायोपिया में क्या होता है कि हमारे पर्दे पे उस वस्तु की इमेज न बन करके थोड़ी पहले ही बन जाती है, जिसके कारण बच्चों को वो इमेज या वो वस्तु जो है धुंधली दिखाई देने लगती है। हम बात करते हैं चाइल्डहुड मायोपिया के मेन रिस्क फैक्टर्स की, यानी कि चाइल्डहुड मायोपिया के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है आउटडोर एक्टिविटी, यानी कि घर के बाहर मैदान में, पार्क में या गार्डन में बच्चा कितनी देर तक खेलता है। अब ये बिल्कुल ही कम हो गया है, जिसके कारण चाइल्डहुड मायोपिया होता है। और नॉर्मली हर बच्चे को रोजाना कम से कम 2 घंटे घर के बाहर जाकर के खेलना चाहिए। पेरेंट्स से या माता पिता से ये आग्रह रहेगा कि आप अपने बच्चे को कम से कम रोजाना 2 घंटे जो है उसको बाहर घर के बाहर जो है खेलने के लिए भेजें। दूसरा कारण है नियर वर्क, यानी कि हम अगर लगातार 45 मिनट से ज्यादा तक कोई पास का काम कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो या फिर कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट चला रहे हो, या फिर बहुत ही नजदीक से पढ़ रहे हो, लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास, तो हमें लगातार 45 मिनट तक नहीं पढ़ाई करनी है। कम से कम बीच में 1 से 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। और जब भी हम कोई चीज पढ़ रहे हो या मोबाइल या लैपटॉप चला रहे हो, तो कम से कम 25 इंच की दूरी से ही देखें या पढ़ाई करें। अगला कारण हो सकता है हमारा हैवी एजुकेशनल करिकुलम। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारी बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, उसको बहुत ज्यादा जो है हैवी बना दिया गया है। जब भी स्कूल से बच्चा पढ़ करके आता है, उसके बाद उसको एक्स्ट्रा क्लासेस, कोचिंग या ट्यूशन के नाम पे फिर एक्स्ट्रा जो है लोड दिया जाता है। इन सब के कारण बच्चे को पास का काम करना पड़ता है, जिसके कारण उसे मायोपिया हो सकता है, या फिर पहले से अगर मायोपिया हो रखा है तो आंखों का नंबर और ज्यादा बढ़ने लगता है। इसके अलावा बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी के लिए अलग से समय नहीं मिल पाता है। दोस्तों, मेरे ख्याल से तो बच्चों को लगभग कक्षा 8 या 9 तक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल में नहीं रखना चाहिए। उन्हें आराम से पढ़ाई करने देना चाहिए। अगला कारण है इंक्रीज डिजिटल स्क्रीन टाइम, यानी कि डिजिटल जो गैजेट्स होती है, मोबाइल होता है, लैपटॉप है, टैबलेट्स हैं, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है, खासकर कोविड के बाद से। और ये एक एडिक्शन हो गया है, एक आदत हो गई है। बहुत ज़्यादा अगर हम अगर डिजिटल स्क्रीन्स यूज़ कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो है मोबाइल, लैपटॉप अगर ज़रूरत से ज़्यादा चला रहे हैं, तो उसका ये भी एक मुख्य कारण है। हमारे निश्चित ही रूप से ऑनलाइन स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप कम से कम 30 से 45 मिनट के बाद एक 1-2 मिनट का ब्रेक ज़रूर से ज़रूर लें। इसके अलावा और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि होता है अगर माता-पिता में से अगर किसी एक को मायोपिया हुआ है, तो फिर कम से कम बच्चे में दोगुने का चांस होता है।
और अगर माता-पिता दोनों लोग मायोपिया हैं तो बच्चे में 3 से 4 गुना चांस होता है कि बच्चे को मायोपिया हो। इसके अलावा कुछ जेनेटिक कारण भी होता है और बच्चा अगर पैदा होते वक़्त प्रीमैच्योर है, सही से बच्चे का विकास नहीं हो पाया या फिर उसका बच्चे के जन्म के समय उसका वेट कम है, तो भी मायोपिया हो सकता है। इसके अलावा डाइट या खान-पान पे भी पूरी तरह निर्भर करता है। अगर बच्चे को यंग एज में यानी कि 5 से 10 साल के बीच में अगर मायोपिया हो जाता है, चश्मा का नंबर आ जाता है, तो ऐसे बच्चों में बहुत ज़्यादा चांस होता है कि इनका चश्मे का नंबर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। अब हम कैसे पहचानें कि अपने बच्चे को मायोपिया हुआ है या नहीं या चश्मे का नंबर लग रहा है कि नहीं? उसके लिए हमें किन आदतों का लक्षणों को ध्यान में दे करके अपने बच्चे को हम पहचान सकते हैं और नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास ले जाकर के तुरंत दिखाएं। इसके लिए हमने दोस्तों एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब जब आपको अगर लगता है कि आपके बच्चे को मायोपिया है या फिर उसके लक्षण दिख रहे हैं, तो आप नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास, आई सर्जन के पास जाइए। वहाँ पे वो आपकी पूरी बच्चे की पूरी हिस्ट्री लेता है। उसके अलावा आपके नज़र की जाँच करता है, आँखों के प्रेशर की जाँच करता है, पूरे आँखों के बाहरी जो है स्लिट लैम्प से एग्जामिन करता है। इसके अलावा वो आपके बच्चे की रेटिना को यानी कि पर्दे की भी जाँच पूरी तरह से करेगा। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपके आँखों की एक्सियल लेंथ यानी लंबाई को जाँच करेगा। इसके अलावा कॉर्निया की भी जाँच कर सकता है। उसके बाद अगर आपके बच्चे में मायोपिया हुआ तो फिर चश्मे की नंबर की जाँच करके हो सकता है आपको वो चश्मा दे या फिर कॉन्टैक्ट लेंस भी दे सकता है। अब बात आती है कि आप चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस कितने घंटे तक पहनेंगे। तो चश्मा जो होता है मायोपिक जो ग्लासेस होते हैं वो आपको फुल टाइम वियर करना है यानी कि हमेशा पहन के रखना है और कॉन्टैक्ट लेंस कम से कम 5 से 8 घंटे जो है रोजाना पहनना होता है। और ज़रूरत के हिसाब से आपको आपका नेत्र रोग विशेषज्ञ आई सर्जन एक आई ड्रॉप जिसका नाम है एट्रोपिन 0.01% का दे सकता है, जो कि आप रात को एक बूंद ही डालना होता है। और इस ड्रॉप का ये फायदा होता है कि ये आपके मायोपिया को बढ़ने से रोकता है। अब जिन बच्चों में पहले से ही चश्मा लगा हुआ है, तो आखिर क्या-क्या कारण हो सकता है कि उसके चश्मे का नंबर बढ़ता ही जाए या फिर मायोपिया उसका इंक्रीज करता जाए? सबसे पहला कारण है कि उसको यंग एज यानी कि 5 से 10 साल की उम्र में ही अगर मायोपिया हो गया हो या फिर जब उसको मायोपिया हुआ हो तो बहुत ज़्यादा हाई पावर या ज़्यादा नंबर का चश्मा लगा हो। इसके अलावा या तो उसके कोई भी पेरेंट्स मायोपिया हो यानी कि कोई भी माता पिता में से किसी एक को मायोपिया रहा हो। इसके अलावा आउटडोर एक्टिविटी एकदम कम हो, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो यानी कि मोबाइल टैबलेट बहुत ज्यादा यूज कर रहा हो। अब हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की कि आखिर इस चाइल्डहुड मायोपिया को या तो रोका कैसे जा सकता है या फिर अगर ये मायोपिया हो गया है तो फिर इसको बढ़ने से या फिर चश्मे के नंबर को बढ़ने से रोका कैसे जा सकता है? इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि इंक्रीज आउटडोर एक्टिविटी यानी कि बच्चे को कम से कम 2 घंटे रोजाना बाहर जो है खेलने के लिए भेजा जाए। अगला है जब भी हम कोई पास का काम करते हैं तो लगातार हमें जो है पास का काम नहीं करना चाहिए। 30 से 45 मिनट के बाद हमें दूर 1-2 मिनट के लिए फोकस कर लेना चाहिए। और जब भी हम पास का काम कर रहे हो तो कोशिश ये रहे कि जब भी कम से कम 25 इंच दूर से ही हम उसको पढ़ें या फिर मोबाइल चलाएं। अगला है डिक्रीज डिजिटल स्क्रीन टाइम। मोबाइल, टैबलेट या फिर लैपटॉप चला रहे हो तो जितनी जरूरत हो उतना ही चलाया जाए। बहुत ज़्यादा देर तक जो है लगातार मोबाइल या लैपटॉप चलाने से भी मायोपिया जो है होता है। इसके अलावा आप जिस रूम में काम कर रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो उसमें पर्याप्त मात्रा में जो है कि लाइट होनी चाहिए, खासकर अगर नेचुरल लाइट है तो वो सबसे अच्छा है। और हमेशा जब भी पढ़ाई करें तो बैठकर ही पढ़ाई करें। इसके अलावा अच्छी डाइट लें। तो दोस्तों इन सारी बातों को ध्यान में रखकर
आप अपने बच्चे को चाइल्डहुड मायोपिया से ग्रसित होने से रोक सकते हैं, या फिर अगर बच्चे को चाइल्डहुड मायोपिया यानी चश्मे का नंबर लगा हुआ है, तो भी आप उसके चश्मे के नंबर को बढ़ने से भी रोक सकते हैं। तो दोस्तों, नेत्र ज्ञान का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि नेत्र रोग से जुड़ी हुई ये जानकारियाँ और लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।